केरल की घटना के महज 4 महीने पहले फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक इनफॉर्मल पेशकश करी थी कि भारत F-35 को खरीद ले। F-35 ऑफ कोर्स अमेरिका की एरोस्पेस शक्ति का प्रतीक है, लेकिन फिर भी भारत की एयरफोर्स को इसके एफिकेसी और इसके क्लेम्स के ऊपर थोड़ा डाउट था, और केरल की घटना के बाद ये डाउट्स शायद सही और कारगर थे। तो जानते हैं क्या वो कारण थे जिसकी वजह से भारत ने F-35 को नहीं खरीदा। पहला और सबसे बड़ा कारण था इसकी कीमत। F-35 की कुल यूनिट की कीमत है लगभग 110 मिलियन, यानी कि 920 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज। और ये सिर्फ एयरक्राफ्ट कॉस्ट है, यानी केवल विमान खरीदने की लागत इतनी है। इसमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट, हथियार, सॉफ्टवेयर, पायलट ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट शामिल नहीं है। और अगर इन चीजों को भी जोड़ दें तो शायद ये कीमत लगभग डबल हो जाएगी। दूसरा कारण है इसकी मेंटेनेंस। F-35 की स्टेल्थ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वही इसकी एक कमजोरी भी है। इसका रेडार रेजिस्टेंट कोटिंग बहुत ही संवेदनशील है। एक मामूली सी खरोंच भी आ गई तो इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी में एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है, और ऐसे खरोंच को, ऐसे डेंट को तुरंत रिपेयर करना होता है, नहीं तो पूरा मिशन असफल हो सकता है। और इसे रखने के लिए जरूरी होते हैं एयर कंडीशन हैंगर्स, ताकि नमी, धूल या गर्मी से कोटिंग को कोई नुकसान ना हो। और ये एटलीस्ट भारत में हर बेस पर संभव नहीं है, क्योंकि हमारे फॉरवर्ड बेसेस डेजर्ट से लेकर के कोस्ट तक हर जगह स्थित है। तीसरा कारण भी काफी अहम है, और वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भारत की हथियारों के मामले में रणनीति एकदम साफ है। टेक्नोलॉजी के साथ हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, मेक इन इंडिया चाहिए इवेंचुअली। उदाहरण के लिए सुखोई 30 MKI को लीजिए। भारत को इसका पूरा मॉड्यूलर एक्सेस मिला, सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिला, देश में असेंबल हुआ, इंजन बदले गए, अपग्रेड किए गए, और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को जोड़ा गया सुखोई 30 MKI में। सुखोई 30 MKI अब लगभग 65 से 70% भारत में बना हुआ जहाज बन चुका है। F-35 के मामले में अमेरिका उसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कोड, उसका फुल सिस्टम एक्सेस और उसका इंटरनल डेटा भारत को नहीं देगा, वो किसी को नहीं देता। चौथा कारण इसके डिजाइन को लेकर के। इसमें एक सिंगल इंजन है, और इसका मतलब यह है कि अगर उड़ान के दौरान इंजन में कोई भी खराबी हुई तो कोई भी बैकअप इंजन मौजूद नहीं है। ऐसे में जब भारतीय वायुसेना लंबी दूरी तक गहरे मिशन की बात करती है तो 2 इंजन आवश्यक हो जाते हैं किसी भी जेट के लिए। लेकिन भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में जल्द ही फैसला और नतीजा निकालना होगा। चीन ने पाकिस्तान को ऑलरेडी 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने की तैयारी कर दी है, जिसकी डिलीवरी अगले महीने यानी अगस्त 2025 से भी शुरू हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति में हम F-30A या B में इन्वेस्ट करते हैं तो 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी 80 जेट्स लेने का जो कॉस्ट होगा वो कम से कम 72,000 करोड़ रुपए का इनिशियल कॉस्ट होगा, और बहुत हजारों करोड़ रुपए का उसके बाद मेंटेनेंस एक्सपेंस होगा। ऐसे में भारत के पास 2 विकल्प है। या तो वो विदेश से महंगे स्टेल्थ जेट खरीदे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोशिश करे और धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, या फिर अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका के प्रोजेक्ट पर या तेजस के मेक 2 पर इन्वेस्ट करें बहुत तेजी के साथ, ताकि हम जो इसका जेस्टेशन पीरियड है उसको कम कर सकें और जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर्स भारत के आकाश में उड़ा सकें।